यहाँ पर सवेरा कदाफी स्टेडियम में, ठीक है, इसकी छतों पे लोग थे, इतना क्राउड, ठीक है, इतना क्राउड था जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आज भी अगर पाकिस्तान में, लेकिन इतनी खराब कारकर्दगी के बावजूद भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इस शौक को बरकरार रखने के लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। जैसे आप कल क्या होना चाहिए, हाफिज आप सॉरी कथा कलामी की माजरत, आप उस पे क्राउड की बात कर रहे हैं, हमने डोमेस्टिक में इतना क्राउड जमा होता है देखा है। जो डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट होता था, आपने और मैंने तो बहुत दफा साथ कवर किया उसको, छतों पे लोग जो है चढ़े हुए होते थे। नेशनल टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट में, ये भी मैं भी नेशनल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। वो सर ये यहाँ पे जिमखाना में मैचेस होते थे अपने बैंक्स की टीमों के, लोग दूर दूर से आते थे, लोग शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, कसूर से मैचेस देखने के लिए आते थे कि यार यहाँ पर बागेजना में फलाना 2 बैंक्स की टीमों का मैच हो रहा है। भी हो गए, लोग बददिल हो गए, मैं आपको उसके बावजूद देखें बददिल हुए हैं, लेकिन आबादी भी बढ़ी है उसी लिहाज से, लिहाजा लोग देखने वाले नस्ल दर नस्ल क्रिकेट का शौक जो है वो मुंतकिल हो रहा है लोगों में। आज पाकिस्तान को कल के मैच में क्या करना चाहिए, देखिए आपको बेसिक्स पे वापस आना है जी। अगर किसी की टीम में जगह नहीं बनती ना तो जबरदस्ती उसको मत खिलाएं। कप्तान को सबसे पहले लीड फ्रॉम फ्रंट करना चाहिए, क्या उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है। लेकिन जब वो देखेगा ना कि यार उस्मान खान खेल सकता है तो फिर इससे तो बेहतर मैं बैट्समैन हूं, तो वो कहेगा फिर मुझे भी खेलना चाहिए। कि जब आप उस्मान खान को खिलाएंगे, आप मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठा देंगे और उसके रिप्लेसमेंट पे आप इसको लेकर के आएंगे तो सवालात तो उठेंगे कि जनाब इससे तो बेहतर फिर वही थे जिनको आपने निकाला है, उससे बेहतर तो वही थे। बट ये कप्तान खुद तो नहीं डिसाइड करेगा कि चलो जी मैं बैठ जाता हूं, मैं नहीं खेलता, मैं कप्तान हूं, क्यों बनाया फिर कप्तान? एक फाइनल में था, एक फाइनल में श्रीलंका कौन सा फाइनल खेल रहा था जिसमें उनके कैप्टन बाहर बैठ के थे, जगह नहीं बनती थी, मलिंगा या पता नहीं कौन कैप्टन थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा फौरी तौर पर। राय साहब याद की बात कर नहीं सर, ये अभी ये 10-15 साल पहले की बात है। कोई एक ICC का टूर्नामेंट का फाइनल था या क्या था, उसमें श्रीलंकन टीम के कैप्टन बाहर बैठ गया था, उसने किसी एक मेरे ज़हन से नाम निकल गया। सो ये जब तक आप बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के मुताबिक क्रिकेट को नहीं चलाएंगे, ये पाकिस्तान कि करोड़ों लोगों की क्रिकेट है, इसको देखना इस अंदाज में चाहिए। ये खिलाड़ी अंदर हैं या बाहर हैं, ठीक है, अब इनको परफॉर्म करना है। शाहीन बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आए हैं एशिया कप में भी, लेकिन यहाँ पर जो उनका पहले मैच में जिस गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, लोग उनको इसलिए नहीं जानते, इससे बेहतर गेंदबाजी के लिए जानते हैं। शाहीन को भी इससे बेहतर गेंदबाजी के लिए जानते हैं। और फहीम अशरफ को अगर आपने बॉल नहीं कराना तो फिर वो प्लेइंग 11 में नहीं आता, 8वें नंबर पर नहीं आता ही नहीं ना, कि आपने 7वें नंबर पर उसको सिर्फ इसलिए खिलाना है कि 4 बॉल उसने खेलना है या 5 बॉल खेलने के लिए आना है। तो अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करें और ये जो जिसको फील्डिंग नहीं आती उसको निकालें पाकिस्तान की टीम से, उसको कहें जाके फील्डिंग ठीक करके आए। सबको निकालना पड़ेगा फिर, चलो 2 तो निकाल लेना जो सबसे कम हालात हमारी, इसलिए कि ये हाफिज साहब इस वक्त अटमोस्टली मिडियोक्रिटीज का दौर, हर शोबे में उठा के देख लें आपको, क्योंकि मिडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं हम, एक किसी की सख्ती को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोफर नहीं आता मनु, मैं जाहिल हां, मन कुछ नहीं पता, कर लो जो करना है, इस पे भी तकब्बुर करते हैं। मतलब आप कल हमने दिखाई शो पे, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें साइम अय्यूब की, कि आप फील्ड में कुछ नहीं करके आए, यू शुड फील बैड अबाउट इट कि मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी और मैंने वो फुलफिल नहीं की। आप आके प्रेस में अकड़ के बात कर रहे हैं और जवाब मुंह मुंह दे रहे हैं। आप कुछ करके आए फील्ड में? अलीमुद्दीन से ना कैच ड्रॉप हो गया ओवर टेस्ट के दौरान, तो वो इम्तियाज साहब ने वो जो मुगलजात से नवाजा था कारदार साहब ने अलीमुद्दीन को, वो हमें बताए थे। हमारे यहाँ पे शटअप कॉल को नहीं था, कैच ड्रॉप करे जागो से जफियाँ पपियाँ डालते हैं, ये क्या बात हुई? मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। ही शुड फील सम, उसको गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए, रिमोर्स तो हो ना। ये वो हमारा इंटेलेक्ट नहीं है जो जिसका अभी इरम जिक्र कर रही थी, वो ऊंचे लेवल की कि यार उनसे क्या हो गया, ये बात होती थी। बल्कि हमारे कप्तान जो थे रिजवान, वो न्यूजीलैंड में कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे, PSL होगी, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। अब मुझे कभी सीखेंगे कभी जीतेंगे, ये तो खैर वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। मैं आपको फिर से आपको मैं पहले बता दूं कि साइम अय्यूब ने क्या किया, और साइम अय्यूब ने 37 रन बनाए 28 बॉल्स पर, और ये 37 रन बाद में जाके उन्होंने घसीटे आगे, वरना तो पावर प्ले में 11 बॉलें खेली और 5 रन थे। पहली बॉल पे ही उनका कैच ड्रॉप, पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया। ठीक, कोशिश ही कर सकता हूँ और क्या करूँ, खिलाते तो मुझे रहेंगे, मैं जो ड्रॉप तो कोई करेगा नहीं, बेंच हमारे पास है ही नहीं, टूट गई है शायद। हैरा हूँ दिल को पीटूं, रोऊं जिगर को मैं, मकदूर हो तो पास सकूं नौह घर को मैं। अब ये फ्यूचर कैप्टन है आप,
मुझे बताएं ये गुफ्तगू का ये तर्ज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर किसी के नाम के साथ फ्यूचर कैप्टन ना लगाएं। यहाँ तो फ्यूचर कैप्टन सुनते ही सियासतें शुरू हो जाती हैं कि फौरन बना दो फ्यूचर, इसके बारे में फौरी तौर पे कर देनी चाहिए। एक मेरी हाफिज साहब वापस फिर ताकि उसी मेरे ख्याल में जो हमारी फैकल्टी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, उसमें एक ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक। अब मुझे बताएं, मैनरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ये जो कप्तान साहब हैं ये च्युइंगम ऐसे खा रहे होते हैं जैसे गाय जुगाली कर रही होती है। इफ़ आई एम द चेयरमैन, मैं एक चिट भेजूँ हेड कोच को और इनको खुद भी कि माइंड योर माउथ, वो कोई तरीका नहीं है। और फिर आप इतने कैजुअल हैं, आपका बात करने का तरीका, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और आपके पास सेट स्टैंडर्ड है। हम पास, मैं और हाफिज साहब और आप भी पास ग्लोरी का जिक्र करते हैं, ग्रेड्स का, वो अब देखे ना कारदार जो थे, मैं बार बार उनका जिक्र करना पड़ा, वो अबुल कलाम आज़ाद के भी दोस्त थे, वो फैज़ के पास भी बैठते थे, मसूद खतरपोश के पास भी बैठते थे। वो ऐसे लेवल ऑफ इंटेलेक्ट क्या होगा? वो देखे उनकी सर्विसेज ऐसी थी, उनकी आप बैटिंग क्रेडेंशियल, बॉलिंग क्रेडेंशियल जगह छोड़ दें, वो बेमिसाल क्रिकेटर हिमसेल्फ थे, रिप्रेजेंट इंडिया। ये जो लड़के ना आजकल के, ये नहीं कंपेयर हो सकते जो पास्ट के हमारे प्लेयर्स गुजर गए। और पास्ट के हमारे प्लेयर्स में अगर कोई किसी किस्म की कोई अकड़ थी भी तो वो इसलिए थी बिकॉज वो परफॉर्मर्स थे, वो हीरोज थे और वो परफॉर्म करते थे। इन लड़कों को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर अपने उस एटीट्यूड में अगर वो थोड़ा सा कुछ लाना चाहते हैं तो फिर लाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीजें सही करनी है, जहां फोकस करना है वहां फोकस करते नहीं है, जहां फोकस नहीं करना वहां सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और ऐसा लगता है कि हर चीज अपने पास रखनी है। माइक्रो मैनेजमेंट खत्म करें, एसोसिएशंस को राइट्स दें, एसोसिएशंस को एसोसिएशंस की जॉब करने दें और आप अपनी जॉब प्रॉपर्ली करें। मगर अपनी जॉब प्रॉपर्ली करने के लिए आपकी टीम की कारकर्दगी वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए अगर आप अपनी जॉब पर्टिकुलरली कर रहे हैं। और वो रिफ्लेक्शन हमें सैडली जो है ना वो मेंस क्रिकेट में दिखता है ना वुमेन्स क्रिकेट में दिखता है। कल क्या इरम, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि क्या चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान टीम को? व्हाट डिफरेंट शुड पाकिस्तान डू? क्योंकि अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो लाहौर में वी प्लेड मे बी बेटर, नॉट बेटर, तो दे प्लेड नॉट बेटर देन अस। सो यस, देखें, एक मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि एक ट्रेंड अलग सा ही कुछ बन गया है कि टॉस जीतें और बॉलिंग करें पहले। देखें, ये वहाँ होता है कि विकेट अनलेस अनटिल के विकेट बहुत ही कोई गीला है या बारिश हो रही है या कोई बहुत ज़्यादा कोई इशू चल रहा है, आपकी अपनी होम कंडीशंस हैं, आप टॉस जीतें, आपको उन विकेट्स का ज़्यादा बेहतर पता है। आपकी बैटिंग, आपके पास बैटिंग लाइनअप है, आपके बाबर आजम लग रहा था पता है खैर वो तो चले ऑन द डे हो जाता है। बाबर आजम को आपने कम बैक करवाया तो आपकी बैटिंग लाइनअप अगर है, आप टॉस जीतें, आप बैटिंग करें, तो उसके बाद आपकी बॉलिंग जो है उनके पास आप इतना एक स्कोर कर दें कि आपकी बॉलिंग के पास थोड़ा सा कुशन हो। अब एग्जैक्टली कल इंग्लैंड हारा है, इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहा है और बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज है और आप उनको बैटिंग दे रहे हैं। ये ट्रेंड मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में तो कल सबसे पहले तो टॉस जीतें और बैटिंग करें और लगाएं तकरीबन कोई जिस तरह साउथ अफ्रीका ने 190 180 भी कर लें, तो मुझे लगता है हमारे बॉलर्स जो हैं वो जब उनके पास एक सामने टारगेट होगा ना तो उनके पास इतना कुशन होगा कि वो बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी हमें बेहतर नजर आएगी। मेरा तो यही एक सजेशन है कि टॉस जीतें और बैटिंग करें पहले। राजा साहब, प्लानिंग मतलब बहुत अभी जो पिछला मैच हमने देखा पाकिस्तान टीम का, अलूफ प्लानिंग, पता ही नहीं चल रहा था वेदर कोई प्लानिंग थी भी कि नहीं थी, कौन लड़का किसकी क्या जॉब, किसने क्या करना है। एंड देन यस, आप ला रहे हैं अपने स्टार प्लेयर को वापस। जी, बाबर आजम की हम वापसी करा रहे हैं, दो कि उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, वो ड्रॉप हुए और फिर वो ऐसे ही वापस आ गए बगैर कुछ किए हुए, बट ठीक है। उनको वापस लाने पे आपको इतना कॉन्फिडेंस तो होता ना कि आप बैटिंग से शुरुआत करते हैं। अब ये पहले एक डिफेंसिव अप्रोच होती है, विनिंग द टॉस। आप कहेंगे चलो जी पहले हम ये कर लेते हैं, फील्ड पहले कर लेते हैं, तो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे सिचुएशन से। आप तो लोकल आप बचा रहे हैं खुद को। दूसरी बात ये कि अब कल के मैच का आपने जिक्र किया, तो क्या करें? जो बाहर बैठे उनमें से किसी को कोई ऐसा दरख्शिंदा सितारा है उसको यार ये आएगा और ये कॉन्कर करेगा और ये कर देगा और वो कर देगा, उसको कोई नहीं खिला रहे, कोई ये बात कर ही नहीं रहा। बात है जज्बे की, बात है डेडिकेशन की, नीयत की। इनकी नीयत ठीक नहीं आई टेल। वो अब देखें ना, मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरा कोई बोगस है ना कोई कालस है। द फैक्ट रिमेन दिस कि वो एक आइडियल टेस्ट क्रिकेटर है, एक आइडियल ओडीआई क्रिकेटर है, लेकिन T20 के बारे में अनड्यू प्रेशर उसके सिलेक्शन कमेटी पे भी बोर्ड पे यो जी उसको निकाल दिया, वो जी किंग बाबर है। देखे, आपको अपने आप को जोरों से मनवाना पड़ता है। ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक रायनामा क्रिएट कर लें या मीडिया पे कुछ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, एक थोड़ी सी बीच में और बात कर दूं कि साबिक चेयरमैन, साबिक पीसीबी मैनेजर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ये सारे एक्सपर्ट नहीं होते। एक्सपर्ट और लोग होते हैं, लाइक्स ऑफ नासिर हुसैन। और फिर ये वो लोग जो कमेंट्रीज कर रहे हैं वो बोर्ड में भी आ जाते हैं।
यानी ये क्या है? राजा साहब ना करें, ये जो पीसीबी की कमेंट्री कर रहे हैं ये भी बोर्ड में आ जाएंगे फिर। वो क्या है जी? कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में जो कर रहे हैं। वैसे आप जितना शोर आपने बहुत इंस्पायर है, मतलब हाफिज साहब तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस है ना वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की जो कमेंट्री है, कमाल। अच्छा इसमें ये है, इसमें ये मैं हाफिज साहब नहीं हाफिज साहब नहीं, अच्छा ये मैं बताऊं, मैंने ना जब पहले मैच में कमेंट्री की तो सुल्तान एफ हुसैन साहब लाहौर में हुआ करते थे, तो मैं क्लब में खेलने के इसका बताएं ना जो हो रही है सुल्तान एफ हुसैन साहब, वो तो मुझे लगता है कि आजो भाई आजो कमेंट्री हो रही है, लगता है इनके ऑडिशंस हो रहे हैं, लगता है कि ये कमेंट्री नहीं कर रहे। वो आपको इस कल्चर से वाकिफ है कि रेडियो टीवी में ऑडिशंस हुआ करते थे, टेस्ट हुआ करते थे, तो वो एवरी टॉम एंड डिक को हरी बड़े पुरजोश तरीके से आके ना बोलता था, कहते हैं ओके वेल डन नेक्स्ट, और फिर एक परफॉर्मा छपा होता था, उसको रिजेक्ट कल को खत अरसाल कर दिया था कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, फिर दोबारा आए। अब ये इनको ये पता चल गया है बोलने वालों को, अल्लाह करे कि इनमें से कोई हमें अच्छा ब्रॉडकास्ट। टूर्नामेंट के भी रूहे रवा वही हैं जिनसे अभी राजा साहब मिलके आए हैं। मैं बिल्कुल मिलके नहीं आया, तो बात ये हो रही है बात ये रूह रवां जो है ना, वो तो जाहिर है कि जो शख्स आइडिया कॉइन करेगा रूह स्पिरिट तो उसी की होगी ना, ओरिजिनेटर तो वही होगा ना। वो स्पिरिट को रवा कर रहे हैं कि नहीं वो अलग बात है। वो रवा करने के लिए किसका नाम तो लेना पड़ेगा। अब नाम जिसका लेना पड़ेगा वो जाहिर से कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब ये है कि ये जो रूह रवां है ये हर जगह मौजूद है। अब इसमें जो बात हो रही है, आपने पूछा है कि लाहौर में क्या होने वाला है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग टिकट खरीद कर और जो लोग घर का अपना सारा सामान सेट करके, मतलब सारे मामला तय करके और 3.5 घंटे के लिए घर से दो आएंगे आपको देखने के लिए, वो अभी मुझे वो भी इंग्लैंड से भी फोन आ रहा है कि हमने टिकट खरीद लिए हैं पाकिस्तान के और जो इंग्लैंड के मैचेस हैं, अब हमारा क्या नाश ना हो जाए, कोई $70 का 70 पाउंड का टिकट, उनका जो मलिया मेट ना हो जाए, 3 दिनों में 2 दिनों में टेस्ट मैच खत्म ना हो जाए। कल का मुझे फ्राइडे का की जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए मैं एटलीस्ट ये चाहूँगा कि आप अच्छा खेल पेश करें। जीत तो दूर की बात है, पहली बात यह है कि वो आप पे हावी हो गए हैं साउथ अफ्रीकन, जब प्रूव के वो एक बेहतर टीम है। मैंने पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का जो पहला T20 हुआ था जोहानिसबर्ग में, मैं उसे कवर कर रहा था, तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे इतना एहतमाम था इस टाइप के क्रिकेट का। हालांकि हम भी शुरू में जो T20 खेलने वाले हैं नेशनल चैंपियनशिप में, हमने पहले मुल्कों में से एक है, लेकिन मजाला कि हम टस से मस हुए हो, मजाला कि हमें कोई तहरीक पैदा हुई हो। दूसरा ये भी खबरें आती हैं, ये बताते हैं 3-4 में मेरा ख्याल 2-3 या 3-4 में मोइन खान आखिरी मरतबा मेरा ख्याल एक्शन में थे जब ये कदावी स्टेडियम नहीं रहा साहब, अब 2 चार वो पहला था।